अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये पार्ट किया था, तो मैं क्विकली से रिवाइज कर देता हूँ इसको। आई थिंक जुनेद एंड भाभी, आपने पिछली आयत तो की हुई थी यहाँ तक, वज़ालिका अलल्लाहि यसीर तक। आई थिंक हाँ सो, जी। ठीक है ना, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये इसमें सबसे इस पूरे पैच के अंदर सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ये आमिनू है। ठीक है, दिस फेल आमिनू, दिस इज, अब आप देख रहे हैं इसको मैंने हाईलाइट भी ग्रे किया हुआ है। ठीक है, अब इस फेल के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये फेल एक खास पैटर्न है अरबिक के अंदर, जिसको कहा जाता है अफ आला। अफ आला पैटर्न, ये सर्फ स्टडी में जाके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और इट्स अ वेरी फेमस पैटर्न ऑफ राइटिंग फेल्स। ठीक है, ये इस पे बिलोंग करता है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल सीन, लाम और मीम तीन रूट्स दे दूं, तीन रूट लेटर्स दे दूं, और मैं आपसे कहूं कि इसको अफ अला पैटर्न पे मैप करें, तो यू विल रियलाइज के हमजा इज पार्ट ऑफ द पैटर्न। इट इज हम्म। नॉट द रूट वर्ड, इट्स देयर, इट्स टेम्पलेट। ये आप इसको ऐसे समझ लें जैसे एक मोल्ड होता है ना, आपने जेली को बनाना हो तो एक मोल्ड में डालते हैं, जिस मोल्ड में डालेंगे उस शेप की वो बन जाएगी। तो अफ अला इज बेसिकली अ मोल्ड जिसमें हमजा जो है दैट इज पार्ट ऑफ द मोल्ड, एंड फा आइन एंड नाम आर थ्री रूट लेटर्स। बेसिकली दैट्स हाउ इट इज। तो आपने फा की जगह सीन को रिप्लेस करना है, ऐन की जगह लाम को, और लाम की जगह मीम को। तो यू एंड अप इन असलमा, असलमा सॉरी। अब इसके साथ मसला ये होता है कि इसका जो प्रेजेंट टेंस होता है वो होता है युस्लिमु, और ये थोड़ा सा ना रूल से हट जाता है। रूल से ये हटता कैसे है कि अब अगर युस्लिमु से जाके मैंने कमांड बिल्ड करनी है, तो मैं बेसिकली इसको सेकंड पर्सन में लेके जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं इसको लाइटेस्ट बना दूंगा, और फिर मैं इसका तार रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे ये रीडेबल नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो आई विल कम बैक एंड आई विल गिव इट अ हेल्पर अलिफ। ये हमारा प्रोसेस है, और हेल्पर अलिफ में असूलन क्योंकि सेकंड लास्ट पे कसरा है, तो मैं इसको यहाँ कसरा लगा दूंगा, इसलिए दैट्स द स्टैंडर्ड वे ऑफ मेकिंग द कमांड। बट ये जो पैटर्न होता है, ये कहता है कि मैं कमांड के साथ हेल्पर अलिफ नहीं लूंगा। उसकी वजह ये है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरा हमजा मौजूद है। आई डोंट नीड इट, इट्स पार्ट ऑफ द मोल्ड, द फर्स्ट हमजा। आई डोंट नीड इट, आई जस्ट वांट दैट हमजा टू गिव मी द हेल्प इंस्टेड ऑफ द अलिफ। सो वो ये फेल करता क्या है कि इंस्टेड ऑफ हेल्पर अलिफ और कसरा लेने के बजाय ये अपना हमजा ही साथ रखता है, इस तरह के। एंड एनी फेल दैट बेसिकली मैप्स टू दिस पैटर्न डज दिस। अब ये क्यों सारी सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है, इसलिए बताई है कि जो ये फामिनो फेल है, बेसिकली इसके रूट लेटर्स है। हमजा इज पार्ट ऑफ द मोल्ड, and then there is a second root letter hamza, and then there is meme, and then there is noon। हम्म। ठीक है, तो जब आप इसको अरबिक में लिखते हैं तो यू राइट इट लाइक दिस। पहले हमजा के ऊपर आप समझ लें फतहा होता है, अ, दूसरा हमजा साइलेंट होता है, जैसे वहां पे अस था यहाँ पे आ होगा। ठीक है, इज इट स्मॉल, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, वेट अ सेकंड। अब जैसे इस पार्ट पे आप देख रहे हैं, असलमा के अंदर यहाँ पे बेसिकली सुकून था सेकंड लेटर के ऊपर, तो आप यहाँ पे भी सेकंड लेटर के ऊपर सुकून लाते हैं। फर्स्ट इसकी फर्स्ट हमजा इज कमिंग फ्रॉम द मोल्ड, एंड सेकंड इज द रूट लेटर। देन यू हैव मना, एम मीम एंड ना, amana। दैट्स हाउ दिस फेल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इसका जो पास्ट प्रेजेंट टेंस है वो बनता है युमिनु। इसमें या बिगिनिंग एंड हमजा इज द सेकंड रूट लेटर, विच इज वाओ। और वाओ के ऊपर जो हमजा बैठा हुआ होता है, असूलन ये था युमिनु।
असूलन ये होता है, ठीक है, बेसिकली होता ही है, लेकिन इट लुक्स वेरी वियर्ड व्हेन यू टाइप इन अरेबिक स्क्रिप्ट। तो व्हाट दे डू इज, हमजा की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अलिफ के ऊपर भी बैठ सकता है, वाव के ऊपर भी बैठ सकता है, और या के ऊपर भी बैठ सकता है। होता वो हमजा ही है, ठीक है, इट्स नॉट वाव या एन अलिफ, इट्स हमजा। तो वो ये करते हैं अरब कि इसको वाव के ऊपर बिठा देते हैं यहाँ पे। वाव के ऊपर क्यों बिठाते हैं? क्योंकि पीछे दम्मा होता है। अगर पीछे कसरा होता तो यहाँ पे बिठाते, अगर पीछे फतहा होता तो अलिफ पे बिठाते। आपने यहाँ पे देखा है, पीछे फतहा है तो अलिफ पे उन्होंने बिठाया उसको, राइट। तो अब युमिनु बना देते हैं इस तरह बेसिकली, फिर उसको सेकंड पर्सन में ले जाते हैं, युमिनु, फिर उसको लाइटेस्ट बना देते हैं, तुमिन, تؤمن تؤمن तुमिन, اه सॉरी तुमिन, यस, नॉट द या, यू राइट, तुमिन, ठीक है। तुमिन के बाद आप उसका ता रिमूव कर देते हैं, तो आप रह जाते हैं इसके साथ, वाव के साथ और मेन के साथ, राइट। अब आपने इसको हेल्पर अलिफ देना है, तो आप असूरन ये करेंगे, पीछे अलिफ लगाएंगे, कसरा लगाएंगे, और इसको हमजा और मीम और नून दे देंगे। दैट्स असूलन द कमांड इट मीन, ठीक है। अब मसला ये है कि यहाँ पे जैसे आपने ये किया तो इनका जो मोल्ड है वो उठ के आ जाता है, कहते हैं नहीं भाई, आई हैव माय ओन हमजा इन द बिगिनिंग, सॉरी, आई डोंट नीड योर हेल्पर अलिफ, ठीक है। सो आई वांट माय ओन हमजा, so इट रिप्लेसेस दैट अलिफ और अपना ही हमजा पुट करता है। और फिर क्योंकि पीछे फतहा आ गया, अब आप हमजा को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सुकून आ मिन, ठीक हो गया यहां तक। इसकी आप 6 कमांड बना सकते हैं, आ मिन, आ मिना, आ मिनू, आ मिनी, आ मिना, आ मिन्ना, याद है हमने ये ड्रिल की थी पहले। तो इसकी जो कमांड बनती है अंतुम वर्जन की, वो बनती है आ मिन, आ मिनू, इस तरह करके, ठीक हो गया। अब सॉरी, ये सुकून है सेकंड हमजा पे। अब अरेबिक का एक रूल है, when two hamzas come together, when two hamzas come together and the previous hamza has a fatha, so it changes into the mad, ठीक है। सो आमीनू यहाँ पे इस तरह करके एक कमांड बन जाती है। इससे पहले आप कनेक्टर लगा दें, लेट्स से फा, तो आप इस स्टेट में आ जाएंगे, फामिनु, ठीक है, which is something similar you see here। इन्होंने मद इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमजा लिखा और यहाँ अलिफ भी लिखा हुआ है, तो दैट मद का ऑब्जेक्टिव होता है तजवीद, स्ट्रेच करने का बताना बेसिकली। तो क्योंकि यहाँ अलिफ लिखा हुआ है, देयर इज ऑलवेज स्ट्रेचिंग। सो ये जो कमांड आई है फआमिनु, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कमांड जो कि इस तरह डिराइव की गई है पूरी तरह, एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि इस इस आया के अंदर सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ये कमांड है। और ये आपके लिए भी कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि आपने मोर्फोलॉजी स्टडीज नहीं की हुई, सिर्फ नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। सो वंस यू डन, आपको फेल्स के पैटर्न्स समझ आ जाएंगे और आप उसको देख के बताएंगे अच्छा ये इस पैटर्न को बिलोंग करता है और इसकी कमांड ये होती थी, ठीक है। सो अदरवाइज द एंटायर आया इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्लाही व रसूलिही व नूरिल लजी अंजलना, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ये मैंने डिटेल आपको इसलिए अभी बता दी है, बट मुझे बतानी नहीं चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल आपको कंफ्यूज कर सकती है या नर्वस कर सकती है, बट आई, बिकॉज वी आर डाइविंग डीप इनटू द सूरा, आई वांट यू टू नो कि इसको जो ग्रे हाईलाइट किया हुआ है तो क्यों किया हुआ है, राइट। सो दिस इज सम देयर इज समथिंग इरेगुलर हियर, ठीक है। सही है, तो इस वजह से आपको मैंने ये सारी डिटेल बताई है, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर इट नाउ,
नाउ दैट यू नो, कल को दोबारा इनकाउंटर होगी तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा तो आपको ये चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, एक ये पॉइंट था। कोई क्वेश्चन इस पे? एनीथिंग स्टिल अनक्लियर? नहीं? Just so we are clear, I don't expect you to be able to decode this like this. ठीक है, that's, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है ना वो आप एक दफा सुन लें, दैट्स इट। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी ये इनकाउंटर हो तो ओवर टाइम फिर इजियर होता जाता है। दूसरा एक पॉइंट इस आया में ये था कि हमने किए थे 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्लजी, और हमने क्योंकि पीछे अन-नूरी आ रहा था, so this ayah is saying something like this: فآمنوا, so believe, it's a command. So believe billahi wa rasulihi, believe in Allah and His Rasul, right? One nur allazi anzalna, and the light which we send down. अब सवाल ये था कि ये लाइट किसको रेफर कर रहा है? Is it referring to a nuri, or is it something else? Is it referring? It has to refer to somebody. कुरान। ठीक है जी, अन-नूर यहाँ पे बेसिकली सिनोनिम एज फॉर कुरान यूज हुआ है। ठीक है, तो इट्स रिप्रेजेंटिंग द कुरान। तो दिस इज गोइंग बैक टू अन-नूरी, तो बिकॉज अन-नूरी इज जर, वी विल मार्क अल-लजी जर, एंड अदरवाइज इन नॉर्मल केसेस हमें पता है लजी जो होता है वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है और डिफॉल्ट रफा होता है उसका स्टेटस। बिकॉज इट्स नॉन फ्लेक्सिबल हमें इसके स्टेटस को डिकोड करना पड़ेगा। और आपको अगर याद हो, प्रोनाउंस पढ़े थे हमने, लेकिन जब ये पढ़े थे तो हमने कहा था दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस, राइट? जब रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं दे आर रिलेटेड टू समथिंग एंड दे हैव टू गो बैक टू समथिंग एज वेल। ठीक है, तो जब 4 प्रॉपर्टीज मैच कर गई इधर, तो ये एक मौसूफ सिफा फ्रैगमेंट बन गया, और अनजलना उसका सिला था, देयरफॉर दिस एंटायर थिंग बिकम द सिला, एंड मौसूफ इज अन-नूरी। दैट वाज अनदर स्मॉल कैच इन दिस आया जो कि हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है फादर सिफा जी, कैसे बन गया लजी? अल-लजी सिफा तो ऐसे अल-लजी सिफा ऐसे बन गया कि इसकी 4 प्रॉपर्टीज मैच करती हैं अन-नूरी से। तो सिर्फ प्रॉपर्टीज मैच होने की वजह से हमने सिफा मौसूफ कह दिया। कॉन्टेक्चुअली भी आप देखें तो आप उसकी सेंस नजर आ रही है आपको। अगर आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक आप कह सकते हैं जी अन-नूरी पे ये पिछले स्टेटमेंट खत्म हो गया। ठीक है, सो बिलीव इन अल्लाह एंड हिज रसूल एंड द लाइट। ठीक है, यहां पे खत्म कर दें आप। अल्लजी अंजलना, हु सेंड डाउन, द वन हु सेंड डाउन, दिस इज वेयर यू विल पुट अल्लजी एज रफा। ठीक है, तो आप कह, अब अगर आप सिर्फ इसको इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं अल्लजी एज रफा, देन यू आर गोइंग टू से द वन हु सेंड डाउन, द वन हु वी सेंड डाउन। ठीक है, अंजलना, वी सेंड डाउन, और उसके बाद आप देख रहे हैं आयत खत्म हो गई है, दूसरा जुमला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब तो आप इसको इनकम्प्लीट छोड़ देंगे, अल्लजी अंजलना की इन इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं बन रही है, लेकिन व्हेन आई कनेक्ट इट, व्हेन आई मेक इट जर इंस्टेड ऑफ द रफा, I automatically make it match the properties with an-Nuri. और उसमें अगर मैं कहता हूं कि and believe in Allah and His Rasul and the light which we send down, so this is kind of a sifa to an-Nuri. It's explaining an-Nuri more, right? ये complex sifas कहलाती हैं, ये one word सिफा नहीं होती। ठीक है ना, ये पूरा एक फ्रैगमेंट आप समझ ले सिफा बन जाता है, because an-Nuri is matching with the properties of al-Lazi, दोनों मैच कर रहे होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स मौसूफ सिफात हैं। ठीक है, तो हम जो स्टैंडर्ड मौसूफ सिफा है वो 1 to 1 वर्ड को मैच करके बना रहे होते हैं। बट अब क्योंकि असूलन तो आपने देखे यहाँ पे 2 वर्ड्स को ही मैच किया है, वी हैव नॉट डन समथिंग डिफरेंट। द फैक्ट दैट अल-लजी इज कनेक्टेड टू इट्स सिफा
has nothing to do with al-lazi matching with the four properties of an-nuri. ठीक है, अब वो मसला अल-लजी का है कि वो कनेक्टेड कितने कितने सिला से है, ठीक है। सही। तो कॉन्टेक्चुअली आप देखेंगे तो इट मेक्स टोटल सेंस कि ये एक सिफा है बेसिकली, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। सो इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अब हमने यहाँ से आगे बढ़ना है। ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है इट्स नॉट चैलेंजिंग, इट्स बहुत सिंपल है। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। तो आई गिव द फ्लोर टू यू एज ऑलवेज। आप लोग सोचे इसको और यू विल ट्राई टू डिकोड इट एंड आई विल डॉक्यूमेंट इट है इंशाल्लाह, ठीक है Wow is जी। Ataf Allah, who is A इट्स एन इसम, ठीक ism, है। sorry. A, वो प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं इसकी। it's singular, Rafa, proper, proper, सिंगुलर, masculine. yes, Proper. proper. प्रॉपर। क्या पता चल रहा है हमें? अब ये पता चल गया, ये रफा है और पीछे वाव लगा हुआ है, तो ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट तो नहीं है? नहीं। नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं है। जर में नहीं। जर में तो है नहीं, तो फिर क्या होगा इसके साथ? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? it is Mubtada, तदा, जी। तदा, A. A, Yeah. हाँ जी। ठीक हो गया, वेरी गुड। तो बीमार इसके is बाद हर्फ ऑफ जर। इनविजिबल इज होता है जी। फिर आ गया हमारे पास एक हर्फ जर, ठीक है। तो ये वो एक्सक्लूसिव इख्तिसास, इहतमामी इख्तिसास, वो एक्सक्लूसिविटी सी ए सी, नहीं सॉरी, ये तो ए सी का है। एसी चलाते हैं अभी, पहले अच्छा जी। माँ को डिकोड करें। ये माँ क्या चीज है? इसमें मौसूल व्हाट इज माँ? ये तो वो मौसूल मौसूल। इसम मौसूल सब मौसूल। इसम मौसूल है ये, ठीक है। हम्म, क्या ये नेगेशन माँ भी हो सकता है? और contextually सेंस नहीं और बनेगी। नहीं हो तो सकता है ना, हमने हाँ, भी हो सकता वेरीफाई है। नहीं किया ना, बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी वेरीफाई नहीं किया, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो हमारा हम ये कहता है कि एज स्टैंडर्ड लेट्स अज्यूम इट एज मिसम मौसूल एंड विल ट्राई टू वेरीफाई इफ दिस इज द केस। इसका मतलब तब भी पता ही होगा माँ का, Whatever, whatever. whichever, whatever. वॉट एवर और वॉट, हाँ ठीक है। अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। Ma is कि आपका वैसे बाय डिफॉल्ट तो रखा हर्फ ऑफ जर है तो ये तो proper तो यहाँ जर हो जाएगा। सिंगुलर it's in jar. We Jar. can say It's it's in in jar. jar. जर, हाँ जी, जी, जर jar. फॉर श्योर है। सिंगुलर सिंगुलर, मैस्कुलिन Masculine and और proper. प्रॉपर बिकॉज ऑफ अल्लाह, प्रीवियस वन इज प्रॉपर। नहीं माँ No, वैसी not because of that. Form Not Ma because of itself the word is- Allah. Because it's a mausool is always proper. प्रॉपर, proper. ठीक है, ठीक है। तो ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट बन गया, ठीक है ना। चले सी। आगे बढ़ जाते हैं। इसको तो लेबल क्या लगा सकते हैं? सी सी, C. सी, सी लगा दिया, ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं, ये क्या चीज है? फेल इज वन फेल। इट्स अ ये तो फेल, fail आ गया ठीक हो गया। इट्स अ फेल। in nasab. फेल नसब होता है? नहीं in nasab में वगैरह। नहीं, तामलूना होगा तो वो जुमला फेल अब या अगर वन आपने टू। डिटेक्ट हाँ। कर लिया कि ये फेल है, बस जी, तो डिटेक्ट One, करें two. कौन सा फेल है। ये है वो सेकंड पर्सन पास्ट है, प्रेजेंट है, इसके प्रेजेंट अंदर टेंस, प्रोनाउन कौन सा है? प्रेजेंट Present. टेंस एंड इट इज अंतुम। इट्स अंतुम, ओके। जी। तो अब यहां तक पहुंचने के बाद इज इट एक्टिव और पैसिव? इट इज तामलूना इज Active. एक्टिव। Active. एक्टिव, एक्टिव है तो हम एक्टिव लिख देते हैं इधर, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको पता चल गया कि ये एक फेल है फॉर श्योर, और अब आप लगा सकते हैं 1 और 2। ठीक है, फेल और फाइल आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब कौन सी वर्ड में आ चुके हैं? फेल की वर्ड में आ चुके हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है? खबीरों क्या है? इसका ये आउटसाइड तो डूअर है इसम इस समय। जी इसकी प्रॉपर्टीज इसम क्या है? रफा, खबर रफा, सिंगुलर, 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 कॉमन, मैस्कुलिन, कॉमन। मैस्कुलिन एंड मैस्कुलिन, कॉमन। कॉमन। ठीक है, लेबल लगाना है इसके ऊपर। मैंने कोई अब बी मैं फेल वर्ड स्टार्ट की थी पिछली रबड़ पे, है ना? नहीं, बट दिस इज बी। दिस इज बी। भी है। ओके, सो हम ये कह रहे हैं कि तालमूना की वर्ड से इसका ताल्लुक नहीं है। डजंट मेक सेंस, क्योंकि अगर ये आउटसाइड डूअर होता तो तालमूना को हुआ होना चाहिए था, हम्म, राइट? और अगर इसको 3 होना था, खबीर उनको मफूल, तो तो नस्ब तालमूना, तो इसको नसब होना चाहिए था। सब हो जाएगा। तो डजंट मैच। इट मीन्स कि हम एकदम से फेल वर्ड से निकल के दोबारा से इसम वर्ड में आ गए, और हमारी जो बाहर का ब्रैकेट था उसमें इसम वर्ड में जुमला इस्मिया ही चल रहा था बेसिकली। ठीक है, जी। अब ये लेबलिंग हमने सारी कर ली है। अब हम देख सकते हैं कि दिस पार्ट वाज मुब्तदा। ठीक है, हम्म, दिस इज मुतअल्लिक बिल खबर एंड दिस इज खबर। ठीक, और एक काम और कर लेते हैं, नहीं बल्कि इसकी जरूरत नहीं है। ये हमने मौसूल और यहाँ पे इसका सिला लिखना था ना। दिस इज ऑल्सो अ जी। सिलातुल मौसूल, जो कि हमने नहीं लिखा। दिस इज सिला। सो दिस थिंग एंड दिस थिंग कम्स टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सिला एंड मौसूल। ठीक है, एंड देन दिस इज अ फेल, जुमला फेलिया। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर है? एक चीज बात है, विमा जी, तामलूना पूरे को हम सी सेगमेंट ले लेंगे बिकॉज ऑफ क्योंकि मौसूल से ना। क्योंकि इस सब मौसूल के साथ कनेक्टेड है ना, जी, उसका सही सिला है ना, तो जी यू जी कांट लीव इट लाइक दैट। सही थी तो ये पूरा सी बन जाएगा, आपकी बकेट पूरी। ठीक है, सही। अच्छा, अब इसके अंदर हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। लेट्स स्टार्ट विद वल्लाहु एंड अल्लाह, एंड एंड अल्लाह बीमा तामलून। तामलू, तामलू, अमला यामलू का मतलब पता है किसी को? What you all do. डू व्हाट यू ऑल डू। अच्छा जी, व्हाट यू ऑल, बल्कि यहाँ पे सिर्फ व्हाट लिख देते हैं, यू ऑल डू। ठीक है, एंड अल्लाह व्हाट यू ऑल डू। आगे क्या है? कबीर Aware, खबीर का मतलब क्या Aware. होगा knows, आपके? knows, नोज all नोज, knowing. नहीं, ऑल नहीं, नोज all knowing नहीं, हाँ, knows मेरा ख्याल है। या The one who अवेयर knows. या नोज। इस समय तो खबर, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ऑल नोअर लिख सकते हैं आप इसको, ऑल नोअर ऑफ, something like this. Oops. एंड अल्लाह नोज व्हाट यू ऑल डू। And Allah knows, or Allah जी, knows अल्लाह what you will do. बिल्कुल नोर ऑफ व्हाट यू ऑल डू। ठीक है। अब इनविजिबल इज मिसिंग है यहाँ पे, राइट? जी, एंड अल्लाह इज व्हाट नोर, यू ऑल डू, ऑल नोअर ऑफ। ठीक है, अब इसको सीक्वेंस आउट करना है हमने लॉजिकली। ठीक है, तो अब इसमें जो आप पहले बात कर रही थी भाभी, इसमें इख्तिसास नहीं है। इख्तिसास जो एक्सक्लूसिविटी होती है, वो उस वक्त होती है जब प्रॉपर मुब्तदा डिले होता है।
जी। ठीक है, इसमें एहतमाम है, मीनिंग स्पेशलनेस है, क्योंकि बी से पहले ए आ गया, जी। स्पेशलनेस है, तो अल्लाह स्पेशली नोस, ठीक है, व्हाट यू ऑल डू। अल्लाह टोटली नोज व्हाट यू ऑल डू, ठीक है। अब इसको अवेयर का लफ्ज भी देखते हैं, अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, अल्लाह इज ऑल अवेयर ऑफ व्हाट यू ऑल डू। और इसको मैं इस तरह करके आपके साथ डॉक्यूमेंट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, स्पेशली। अब ये स्पेशली कहां से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या हमने अमला फेल किया था पहले? जी। जी। किया हुआ वल्लाहु नहीं? बिमा तामलून बसीर। हाँ, तो फिर हम इसको ठीक है, इसको हम फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं करते। आई विल पुट अ लिंक टू दैट सेल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना सब कुछ? जी। दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे आते हैं हम अपने जरा। अच्छा जी, यौम यजमउकुम, यौम के बारे में क्या बता सकते हैं? थिंक अबाउट इट, whatever it comes to your mind, what is it? इसम 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 है, डे और क्या? मीनिंग इसका डे है। सिंगुलर। मीनिंग डे है इसका। प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। नसब नसब, सिंगुलर सिंगुलर। सिंगुलर मैस्कुलिन कॉमन। मैस्कुलिन। कॉमन ठीक हो गया। तो ये यौमा शुरू में आ गया, और नसब है। अब नसब कब कब होती है चीज? जब वो खबर हो, या तो वो काना की खबर हो, खबर हो जी। ठीक है, या उससे पहले हर्फ ऑफ नसब आ गया हो, हम्म। या वो किसी जुमला फेलिया का पार्ट हो और मफूल हो। जी। ऐसा ही है ना? जी तो या तो वो काना की खबर हो, या हर्फ ऑफ नसब फ्रैगमेंट का पार्ट हो, या वो मफूल हो। मफूल। अभी तक हमें यही पता है। अब इसमें से कुछ है यौमा? फाद भी नॉर्मल खबर क्यों नहीं हो सकती? वो तो रफा होती है ना। वही तो नसब हो सकती। हाँ जुमला हाँ इसमें की नसब। खबर रफा होती है ना। हाँ हाँ। अब इन तीन में से कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, नहीं हो राइट? हम्म। जब इस तरह की सिचुएशन इनकाउंटर हो जाती है ना, तो आपकी थिंकिंग जानी चाहिए कि कुछ ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं जा रही हमें, हम्म। समथिंग इज हिडन। और जो ग्रामेरियंस हैं वो कहते हैं कि दिस इज देयर इज अ फेल हिडन बिहाइंड इट, देयर इज अ हिडन फेल बिहाइंड दिस वर्ड, ठीक है। और दैट हिडन फेल इज दिस वन। हुआ। वो तो इसम है ना। ओ सॉरी। यानी क्या माइक्रोफोन हो गया, एक मिनट। The fail is उस्कुर। उस्कुर। अब अगर आप उस्कुर को देखें, this was this is coming from the fail called yazkuru। इसके फॉन्ट चेंज कर देता हूं। This is coming from the fail yazkuru, जिसका मतलब होता है रिमेंबर। अब इस फेल को अगर आप देखें, उस्कुर, ये किस तरह का फेल लगता है आपको? आई मीन कमांडिंग। कमांड कमांड। कमांड लग रहा है ये, है ना? जी। उसको, क्योंकि एक हेल्पर अलिफ है, इसके ऊपर दम्मा है। उसको, नाउ दिस फेल ग्रामेरियन से इज हिडन व्हेनेवर आप इस तरह बात करते हैं ना। फॉर एग्जांपल, ऑन द डे व्हेन वी वेंट फॉर उम्रा, डॉट 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 एंड सो ऑन।
तो बेसिकली आप एक चीज कह रहे होते हैं लेकिन आप उसको बोल नहीं रहे होते हैं कि रिमेंबर द डे remember. वी वेंट फॉर उम्रा। आप उस रिमेंबर को बोलना इंपॉर्टेंट नहीं समझते बिकॉज इट्स गिवन। आपकी कॉमन सेंस उसको डिड्यूस कर सकती है। ये वो टोन है लैंग्वेज की इधर। ठीक है, सो इट इज अज्यूम्ड कि एवरीवन रिमेंबर्स दैट देयर इज अ डे। तो इसलिए ये वाला फेल जो है हिडन है। और दिस बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट दिस यौमा इज बेसिकली अ थ्री ऑफ द हिडन फेल। सो मफऊल ऑफ द हिडन फेल। आपको ये सिचुएशंस एनकाउंटर करेंगी कुरान में, ऑफ एंड ऑन करेंगी। और उसकी रीजंस यही होती हैं। लैंग्वेज जिस तरह ऑपरेट करती है ना, उसी तरह कुरान को रिवील किया गया। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली, इसको कहा जाता है दिस इज अ मफऊल ऑफ अ हिडन फेल। हिडन का वर्ड जो यूज किया जाता है उसको महजूफ कहते हैं। महजूफ। ठीक है, फेल को हाइड कर दिया गया है। और वो फेल जो है वो उस्कुर था। उस्कुर का मतलब रिमेंबर। और अब रिमेंबर के अंदर 1 and 2 है जो हमें यहाँ पे नहीं दिखाया गया। ओनली 3 इज विजिबल। And that's the thing. So you basically are saying remember the day, remember a day. ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिकीनेस है इसके अंदर। उसके बाद आई थिंक इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो इसका स्टेटस क्या होगा? 3 नसब वो तो हमने ये किए ना 4 प्रॉपर्टीज। नसब, सिंगुलर, मैस्कुलिन एंड कॉमन। ठीक है, यजमाउकुम, यहाँ पे क्या हो रहा है? यजमाउ इज फेल यजमाउ इस फेल नजर आ रहा है हमें एक। ठीक है, which is हुआ version kum is attached pronoun okay, there is a हुआ inside it and और ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है? present ये प्रेजेंट है और हमारे पास एक प्रोनाउन अटैच हुआ है इसके साथ। हम्म। ठीक है, सो दिस इज द स्टेट वी आर इन। सो व्हाट इज द वर्ल्ड वी आर एंटरिंग? fail jumla fail फेल वर्ल्ड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 and 2। इज देयर एनीथिंग एल्स? डू वी हैव एनीथिंग एल्स हियर? आउटसाइड डूअर है इसमें। हुआ भी Outs- हुआ है तो हो सकता है आउटसाइड टू। आउटसाइड डूअर। वो तो हो सकता है, लेकिन इस सेल के ऊपर कुछ और भी है? 1 and 2 ही है कि बस कुछ और भी है? Fail is attached to pronoun and Pronoun. so is nasab. nas When the fail is attached to pronoun, when the pronoun is attached to fail, it's Fail. always nasab. nasab 1 2 3 3 1 2 3, all जी। 3 are here. हम्म, ठीक है, all 3 are here. Yajma'u means to gather or to Gather. assemble. yeah. ठीक है, ठीक है। Remember a day he gathers you all. Yeah. He gathers you all. ठीक है, अब यूजुअली लोग इसको फ्यूचर में भी रिसीव करते हैं कि he will gather you. Remember the day he will gather you. ठीक है, हम्म, लेकिन कुछ लोग इसको माजी में भी परसीव कर लेते हैं क्योंकि वी वर souls before, we were gathered before, right? Remember the day you were get। फिर आपको आगे कॉन्टेक्स्ट इसको क्लैरिफाई करेगा कि कौन सी चीज मेक्स मोर सेंस। आगे बढ़ते हैं। लियाओमी, harf of jar हर्फ जर, 4 एंड दिस इज Four. 4। हम कह रहे हैं दिस इज 4। इसमें इसम भी शामिल है। we do 4 properties of the ism। yomi is jar, singular, masculine, common। ठीक है, and we mark it 4। ठीक है, क्योंकि हम जुमला फेलिया के कॉन्टेक्स्ट में है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है?
ये What type of word is this? दफा Jam'i. ये इसम है ये फहद भाई, ये इसम आमनो वाला ये पैटर्न तो नहीं है? या नहीं 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 नहीं? नहीं, ये इसम है। मुझे कैसे पता चलता है इमीडिएटली कि ये इसम है? Why? How do I know this? हम्म, क्योंकि आमनू वाला sound- पैटर्न तो फेल वर्ड की बात की थी ना हमने। जी जी, सही सही। लेकिन मैं जैसे अल जमई को देख रहा हूँ, मुझे इन अ स्प्लिट सेकंड पता चलना चाहिए इसम है। हाउ? Al की वजह से. अल की अल वजह लगा हुआ है, हम्म, अल लगा सही हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसकी 4 प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। proper सिंगुलर, जार, सिंगुलर, प्रॉपर मैस्कुलिन, प्रॉपर। Masculine proper. ठीक है। प्रॉपर, या अल की वजह से जी। कुछ हो रहा है यहाँ पे, यानी यौमा और अल जमी के दरमियान में कुछ है मसला? सिफा मौसूफ, मौसूफ सिर्फ नहीं मौसूफ हो सिफा सकता, क्योंकि वो तो प्रॉपर नहीं। है, वो कॉमन है। फिर बट उसके प्रॉपर की वजह से वो भी इतना। प्रॉपर हो जाएगा। आई थिंक लियोमी विल बी प्रॉपर नाउ। इदाफा मुदाफिला भी हो सकता है इदाफा है ये, बिल्कुल। ओह, तो बेसिकली लियोमी वाज अ हर्फ ऑफ जर and it was also a mudaf, right? Then we mark 4. And al-jami is mudaf ilayh. ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा जो है ना, एक इदाफा फ्रेगमेंट बन रहा है आपका। इसको यहाँ लिखते हैं, मुदाफ इलैह। And this entire thing will become the 4. So you have the fail word starting here and it's going all the way here. Okay, Yauma was also a failed word, but the fail is hidden. So let's pause here and translate this first, ताकि हम जरा उस कॉन्फिडेंस लेवल को अचीव कर लें। remember the day Okay, remember दा अब कैसे आएगा? द- remember द- द डे कैसे आएगा? remember the आल तो है नहीं। यौम के अंदर ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है। That यौम day बहुत भी सारी फॉर्म्स में यूज होता है। एक होता है अल यौम, एक होता है यौम। जो अल यौम है वो है टुडे। अल यौम इज टुडे, ठीक है। लेकिन यौम कैनॉट बी अल यौम बिकॉज इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद टुडे। यौम जनरली रेफर्स टू द डे ऑफ द जजमेंट, बिकॉज इट्स अ, आप समझ लें, इट्स अ प्रॉपर नेम ऑफ द डे ऑफ द जजमेंट। आप यूं समझ लें इसको। So when you think it like this, then you will introduce the here. Oh, it's a specific day. It's a specific day, day. basically. ठीक है, तो अब ट्रांसलेशन में आपको नजर आएगा, इसको नहीं लिखा हुआ ज्यादा। Remember the day. ठीक है, and this remember is mahzoof. It's hidden. It's not there. ठीक है, remember the day. यजमाऊ is together. ठीक है, करें ट्रांसलेट यजमाऊकुम। he gathers you He gathers he gathers you all. He gathers or assembles you all. Remember that he gave us the you all li yawmil jam'i. Li yawmil jam'i. अब ये यौमी जो है, this is of course the day because of al jam'i, right? Or jam'i means gathering. It's an ism form of this fail. The gathering. on It's the an day ism. of gathering for the day of gathering. for the For the day of the gathering. gathering. ठीक है, अब हम इस जमी का
चार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक क्लास आने वाली है जिसमें मैं जो हूँ ना, ये जितने फेल किए ना, मैं इनकी वर्ड मीनिंग टेस्ट करूंगा, ठीक है? ये सूरह की वोकैबुलरी ओन करनी है हमने, ठीक है? इंशाल्लाह। जमी तो इसम नहीं यजमा गैदरिंग इज इसम नहीं? नहीं अल जमी इज यजमा इसम, बट यजमअu इज अ प्रेजेंट टेंस फेल, जी। हाँ ठीक है? हम्म। यजमअu इज अ प्रेजेंट टेंस फेल। यजमअu, यजमआनी, यजमा ऊना यजमाऊना यजमऊना, तजमा तजमाआनी अच्छा जी, तजमअu, तजमआनी, यजमान यज नहीं यजमान यजमान यजमअना, यजमा माना तजमअu, तजमानी तजमानी तजमआनी, तजमाऊना 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 तजमऊना, तजमईना तजमाईना तजमईना, तजमानी तजमानी तजमआनी, तजमा तजमाना तजमअना, अजमऊ अजमा अजमअu, नजमा नजमा नजमअu। Excellent. Good. Good. It's just a standard fail. Again, nothing more to do. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'i. Remember the day. Now this is more. Remember with an exclamation mark. Remember the day, because remember was a command. Okay. So remember the day. He gathers you all for the day of gathering. Okay. यहाँ पे कुछ नहीं है। Zalika yawmut taghabun. The entire surah is on this name, taghabun. ठीक है? Zalika आपको पता होना चाहिए। Zalika. इसम इशारा पॉइंट It's a pointer. It's a Fail, yeah. pointer. No, not fail. नो सॉरी जुमला इसमी जुमला इसमिया की बिगिनिंग है, जी बिल्कुल। जी इसकी पहले 4 प्रॉपर्टीज करते हैं हम लोग, ठीक है? क्या होंगी इसकी 4 प्रॉपर्टीज? स्टेटस क्या होना चाहिए इसका यहाँ पे? Alika is रफा singular Rafa singular masculine Singular masculine प्रॉपर proper. proper. ठीक है? So therefore it becomes a mubtada. Right? And there is invisible is yawmut taghabun. यौमु क्या चीज है? इसम है, इसम Ism ठीक Rafa है? singular रफा singular, masculine, masculine common, common. and it's light. लाइट Where should my mind go if an ism is light? Ism is light. इदाफा में जिक्र नहीं होता है। लाइट तो ये मुदाफ 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 It is light, it has no al, right? So your mind should go, is it an idafa fragment? So let me mark it as mudaf, मुदाफ and I'll check it when I go next. खब ठीक है? And this is certainly a khabar, B. ठीक है? We go forward. at-taghabun. at-taghabun, अब हम इसको तगाबुन पढ़ते हैं, बेसिकली ये जर है, क्योंकि वो बीच में साइलेंट आता है, तो इस वजह से हम उसको तगाबुन पढ़ते हैं तजवीद वाइज। तगाबुनी, दिस इज एन ism. Al tells me it's jar, it's singular, it's masculine, and it's proper. proper. And I ask myself, why is it jar? Oh, because there is a mudaf Mudaf. before it. ठीक है? Mudaf मुदाफ इलैह। इलैह मुदाफ ठीक है? So this entire thing is a fragment.
ठीक है, दिस एंटायर थिंग इज अ जुमला इस्मिया। हम्म, ओके, यहां पे आते हैं आप। जालिका, उसका मतलब पता होगा आप लोगों को, कैसे ट्रांसलेट करूं? That. That. that ठीक है, दैट इज लिखूंगा मैं, सही है। जी। That is. That that is it is day of Taghabun. The day of. The day. The day of the day of, the day of तगाबुन कहते हैं, डिल्यूजन को भी कहते हैं। दैट इज अ डे ऑफ डिल्यूजन, यानी एवरीवन विल बी कंफ्यूज्ड, क्या हो रहा है। म्यूचुअल गेन एंड लॉस को भी कहते हैं। तो जो भी आपको आसान लगे, कुरान में काफी ट्रांसलेशन म्यूचुअल गेन एंड लॉस यूज करती हैं, लेकिन आप सूरा की जो नाम है ना, सूरत तगाबुन, उसका मीनिंग देखेंगे तो डिल्यूजन मिलता है उसका मीनिंग काफी। ठीक है, तो जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस हम इसको म्यूचुअल गेन एंड लॉस कह देते हैं, डे ऑफ द म्यूचुअल गेन एंड लॉस, यानी हर कोई एक गेन एंड लॉस के फिनोमेना से गुजरेगा उस दिन। ठीक है, दैट्स द आइडिया बिहाइंड द वर्ड तगाबुन। ठीक है, सो ओके, दैट इज द डे ऑफ म्यूचुअल गेन एंड लॉस। ठीक, हमारे पास 5 मिनट है ना। चलिए, लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू इन 5 मिनट्स। वी शुड कंप्लीट नहीं हो, लेकिन इंशाल्लाह। यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, वमन युमिन बिल्लाहि, ये तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए वैसे। वाव क्या चीज है, हर्फ ऑफ जर है कि नहीं है? अतफ। अतफ है, हम्म, और फिर हर्फ ऑफ जर आ गया हतफ के बाद मन, हम्म, ऐसे ही है। नहीं, मन तो नहीं, नहीं है। नहीं है मन- हर्फ ऑफ जर। Min is the harf of jar. मेन होता है, आप पकड़ फंसे नहीं जाल में है, जाल में फंसे नहीं। अच्छा, मन, मन तो मन फिर क्या चीज है? मन तो इसम है ना, इसम। इसम मौसूल, मौसूल मौसूल। इसम मौसूल, हाँ। एंड हूएवर। ठीक है, जो- एंड हूएवर, ओके फाइन, यहाँ पे भी पॉज लगा लेते हैं। अब इसका स्टेटस क्या है मन का, बाय द वे? 4 प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। इसका डिफॉल्ट रफा। डिफॉल्ट रफा, रफा सिंगुलर सिंगुलर, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन प्रॉपर प्रॉपर। नहीं, प्रॉपर। प्रॉपर। कोई लेबल लगा सकते हैं? ए। मुब्तदा, ए मुब्तदा, ठीक हो गया, जबरदस्त। युमिन बिल्लाहि, युमिन। जो- अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वेरीफाई कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट दें मुझे बस। ये आपको पढ़ाया हुआ नहीं है। अच्छा, लेट्स पॉज हियर। ये एक ना कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है जो पहले मैंने आपको समझानी है, और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इन 2-3 मिनट्स वी वोंट बी एबल टू कैप्चर इट। सही है। सही है, तो लेट्स पॉज हियर इंशाल्लाह, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पहले इसको समझ लेंगे और फिर इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। ठीक है, चले, ठीक है। एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मेक श्योर कि आई विल अपलोड दिस वीडियो एंड द प्रीवियस वन सही। ऑन यूट्यूब। ठीक है, ठीक। बिल्कुल चलिए, ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।